चाणक्य, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, नालंदा विश्वविद्यालय, आईएएस, आईपीएस, आईआईटीएन की धरती बिहार ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, या फिर यूं कहें तो शर्मनाक रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला कायम रखा है। राजनीतिक रैलियां और सभाओं में मदमस्त हमारे नेता और इन नेताओं के पीछे पागल यहाँ की जनता इस बात से बिल्कुल बेसुध है कि बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेल में हम 12 करोड़ बिहारियों के गालों पर एक झन्नाटेदार चांटा लगा है। लेकिन फिर भी इसकी गूंज तो दूर की बात, इस ऐतिहासिक धरती के महान जनता को इसकी आहट भी महसूस नहीं हुई है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के कुल 213 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कोई न कोई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ खेलने पहुंचा है। इस बार 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा बन रहे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की सूची के अनुसार सबसे ज्यादा 38 खिलाड़ी हरियाणा से हैं, तो वहीं बिहार जैसे राज्य से कोई भी खिलाड़ी नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि हर चुनौतियों और कसौटियों पर खरा उतरने का कौशल तो बिहारियों में कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन जब बात खेलों की दुनिया से बिहारी चेहरे गिनाने की हो तो हम इतिहास के पन्ने पलटते रह जाते हैं और हाथ लगती है सिर्फ और सिर्फ मायूसी। करीब 40 वर्षों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन बिहार के मैदान से निकला कोई भी खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के बड़े टूर्नामेंट में पदक जीतना तो दूर, भारतीय टीम में जगह भी नहीं बना सका है। शिवनाथ सिंह के बाद बिहार की जमीन से कोई ओलंपियन नहीं दिखा। धर्म की तरह दर्जा पाने वाले क्रिकेट में भी जो प्रतिभाएं आईं, उन्हें भी राष्ट्रीय टीम में जगह तब मिली जब वे दूसरे राज्यों के रास्ते पहुंचे। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद यहां हॉकी का नाम लेने वाला कोई खिलाड़ी नहीं रहा। ऐसे में 12 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य को सोचना होगा कि वे खेलों की दुनिया में कैसे युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाए। सबसे जरूरी है कि सरकारें खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बनाए। अगर सरकारें सही नियत के साथ ईमानदार कोशिश करती रहीं तो बिहारी बच्चे भी खेल के मैदानों में उतरेंगे। अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर एक बार आश्वस्त हो जाएं तो शिक्षा के साथ साथ खेलों के लिए भी उनका समर्थन मिलेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बदलते दौर के साथ इस कहावत की प्रासंगिकता खत्म होती चली गई, लेकिन बिहार में ये कहावत 21वीं सदी में भी प्रासंगिक बनी हुई है। बिहार में बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अभिभावकों का धैर्य काबिले तारीफ है। जब तक उनके करियर को दिशा नहीं मिल जाती, अभिभावक उनके पीछे वर्षों तक खड़े रहते हैं, लेकिन बात खेल के मैदान में उतारने की हो तो बहुत कम अभिभावक बच्चों की इच्छा के साथ खड़े नजर आते हैं। अगर कोई बच्चा बिहार के मैदानों में खेलना शुरू भी कर देता है तो उसका लक्ष्य स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी पाने तक ही सिमट कर रह जाता है। खेलों में करियर आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। अभिभावकों को समझने की जरूरत है कि खेल कूद में रुचि लेने और भागीदारी से बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्तित्व का भी विकास होता है। कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनके खेलों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर रिकॉर्ड रहे हैं। सबको पता है कि बिहार देश के ज्ञान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन सवाल यहाँ एक ही है, आखिर कब खेलेगा बिहार? बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।